नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो हमारी खास पेशकश है जिसमें हम आने वाले सेशन के लिए आपको करते हैं तैयार। साथ ही बाजार से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश होती है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले पिछले सेशन का हाल भी आपके सामने हम रखते हैं। और पिछला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार के लिए बेहतरीन था। शुरुआत अच्छी खासी होती हुई दिखी, लेकिन जब लास्ट 1 घंटा बाजार क्लोज होने वाला था तब कुछ बयान आते हुए दिखे इजराइल की तरफ से। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वो अमेरिका से बिल्कुल अलग होकर अपने डिसीजंस लेंगे। सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। इजराइल अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा। यूएस ईरान समझौते से इजराइल बंधा हुआ नहीं है। ये जब बयान आया उसके बाद बाजार ऊपरी स्तर से फिसलते हुए नजर जरूर आए, लेकिन इतने अच्छे चले थे कि अब गिरावट देखने के बाद भी ऊपरी स्तरों पर हरे निशान के साथ ही क्लोज होने में कामयाब रहा निफ्टी। करीब 200 अंकों की बढ़त थी, 23,853 के स्तर पर क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी में भी हमने मजबूती के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। सेंसेक्स में भी तेजी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। लेकिन इन तमाम का असर अब आने वाले सेशन पर कैसा होगा, रणनीति आपको क्या बनानी है, चलिए इस पर करते हैं फोकस। और उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ, पृथ्वी फिनमार्ट के और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंदीश शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, नंदीश, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। विल स्टार्ट विथ यू हरीश, कैसे रीड कर रहे थे मार्केट्स को आप पिछले सेशन में, और वहां से आगे अब चाल कैसी नजर आती है? वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल अगर देखा है तो हमें फ्राइडे के दिन ही एक बड़ा सा मुंह देखने मिला था। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज आते गए उसके बाद निफ्टी में और उछाल देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट अगर देखा है तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट का अपमूव रैली निफ्टी में देखने मिल चुका है ऑलरेडी। तो जिस तरीके से हमने अपमूव आज ओपनिंग गैप अप ओपनिंग देखने मिला था, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे न्यूज फ्लो जो है ईरान की तरफ से आ रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो ओवरऑल सेटअप के हिसाब से देखा है तो अभी भी निफ्टी में सेटअप शॉर्ट टर्म के नजरिए से पॉजिटिव है। हवेवर ऊपर की ओर देखा है तो 24,150 से लेके 24,200 के पास मुझे लग रहा है कि हर्डल है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। हवेवर निफ्टी के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 23,750 से लेके 800 के बीच में है जो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो अहम लेवल्स रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है निफ्टी में वापस से 24,200 का तक का अपमूव एंटिसिपेट किया जा सकता है। सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सेटअप के हिसाब से और तेजी देखने मिलना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में देखा तो ऑलमोस्ट नीचे से लेके स्टॉक इंडेक्स में एक अच्छा उछाल देखने मिला, स्पेशली आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी रिसेंटली देखा है तो आज के ट्रेडिंग्स में फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज का जो है रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब था। तो जो कि फिलहाल के सपोर्ट्स के मान के चल सकते हैं 57,000 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि 57,000 बैंक निफ्टी के लिए अहम रहेगा। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि जो सेटअप है पॉजिटिव रह सकता है। हवेवर जिस तरीके से रैली 2-3 दिनों से देखने मिला है उसके चलते इंडेक्स में स्पेशली ओवरबॉट सिनेरियो देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। तो कोई भी डिप आता है तो डिप के लिए वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि डिप में बाइंग के लिए इंडेक्स में अभी भी मौका बन सकता है। तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मार्केट पर हरीश जी की तरफ से मिल चुकी है। नंदीश जी, आपका भी स्वागत है। बताएं आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को और यहां से आगे रणनीति क्या बनानी चाहिए? जिस तरह से लास्ट वीक और आज का जो सेटअप हुआ है, ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वुड बी मच बेटर। और स्पेसिफिकली अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो मिड एंड स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मुंह देखने मिला है एंड दैट इज आल्सो लाइकली टू कंटिन्यू बिकॉज अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एज कम्पेयर टू लार्ज कैप द अर्निंग्स ग्रोथ इज ऑलमोस्ट डबल। तो एक अच्छा खासा स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमको देखने मिल सकता है। और करंटली जिस तरह से क्रूड ऑयल is almost trading what is say below $90 and the rupee is also on an appreciating spree. So India is well placed to have a good bounce back currently, at least to 24,200 300 तक लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक हमें मिलते हुए और इस बीच अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। हमारे QR कोड जो हैं
वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और उन कोड पर हमें संपर्क कीजिए और अपने मार्केट रिलेटेड क्वेरीज हमें पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में और हमारे इस तरह के सेगमेंट्स, कल की तैयारी सेगमेंट्स में मार्केट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को हम शामिल कर पाएं। लेकिन चलिए, बाजार में जहां अच्छी खासी मजबूती थी, हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल अभी तो ढेर सारे होंगे और व्यूअर्स जो हैं एक एक कर सारे के सारे सवाल हमें पूछ रहे होंगे, क्योंकि जहां मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी बाद एक तेजी की लहर दौड़ी, तो तब फिर करना क्या है, यहाँ से आगे क्या कन्विक्शन और बनता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये काफी सारे सवाल व्यूअर्स के मन में, जहन में रहते होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, ऑटो एंसिलरी अच्छा खासा एक्शन और तेजी की चाल पकड़कर चल रहे थे। लगभग सारे सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर को अगर छोड़ दें, हमने अच्छा खासा एक्शन देखा है। पहला सवाल अरुण कुमार दास का है गुवाहाटी से। कल्याण ज्वेलर्स पर खरीदारी उन्होंने की है। हरीश, 90 शेयर्स अक्टूबर 2024 में उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स के खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है वो 611 के बता रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें और लास्ट क्लोज को अगर हम देखें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट सब कुछ ही चल रहा था। ज्वेलरी काउंटर्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन था। 11% के गेंस के साथ कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है। हरीश, क्या राय देंगे हमारे व्यूअर को? 611 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की थी, वहां से तो आधा हो चुका है स्टॉक, हालांकि अब चल रहा है। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो स्पेशली ज्वेलर स्टॉक्स में हमें एक फॉल देखने मिल रहा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे ये बताया था कि ऐलान किया था कि थोड़ा बहुत जो भी बाइंग है गोल्ड में ज्वेलर्स के लिए थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए। तो उसके बाद जो ऐलान होने के बाद हमने अच्छा खासा सेलिंग देखने मिल रहा था, प्रेशर। हावेवर जिस तरीके से माहौल बदलते हुए नजर आ रहे वॉर के सिचुएशन के, तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी सेटअप के हिसाब से देखा है तो कल्याण ज्वेलर्स में जो 400 का जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर एटलीस्ट जाना चाहिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि 440 450 तक का आपको देखने मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल इनका खरीदारी थोड़ा ऊपर ही लेवल पे है, तो फिलहाल के लिए बने रहने की राय दूंगा। हावेवर सेटअप थोड़ा वीक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ चलते स्टॉक में थोड़ा उछाल देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। इनका खरीदारी ऊपर के लेवल है, तो एग्जिट तो अवॉइड, अभी भी एग्जिट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए रिवर्सल के लिए। हो सकता है क्योंकि अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि कोई भी सेटअप में अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजर से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में रिवर्सल आते हुए देखने मिल सकता है जल्दी ही। तो उसके चलते मैं फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करें 330 का। जब तक 330 के ऊपर होल्ड है, तो मुझे लग रहा है कि सेटअप में थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए नजर आ सकता है। तो फिर शॉर्ट टर्म के नजर से मुझे लग रहा है कि 440 450 का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको ज्वेलरी काउंटर इन पर्टिकुलर कल्याण ज्वेलर्स पर मिल चुकी है। सोनाली का अगला सवाल है गोडफ्रे फिलिप्स पर। हरीश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे और गोडफ्रे फिलिप्स की ही अगर बात करें, लास्ट सेशन में हमने देखा गिरावट थी, सेशन मजबूत लेकिन स्टॉक टूट रहा था, ऑलमोस्ट 2.5-3% के डाउन ट्रेंड्स थे। व्यूअर की खरीदारी की अगर बात करें, 20 शेयर्स खरीदे हैं 2240 के लेवल पर। ताजा खरीदारी शायद होगी क्योंकि इन्हीं स्तरों के आसपास गोडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्या राय होगी आपकी हमारी व्यूअर के लिए, नंदीश? गोदरेज फिलिप हमारे फंडामेंटल कवरेज में नहीं है, लेकिन अगर इसका जो इंडस्ट्री लीडर है विच इज आईटीसी, उस पर हमारा भी न्यूट्रल है। और जिस तरह से हमने देखा था कि जनवरी में जब भी जीएसटी का एक बहुत बड़ा हाइक आया था, उसका फुल्ली पास ऑन सब कंपनीज नहीं कर पाई है और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ये जो भी सिगरेट कंपनीज, लीडिंग सिगरेट कंपनीज है लाइक आईटीसी एंड गोदरेज फिलिप माइट नॉट परफॉर्म एज पर द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर एक अर्निंग्स में प्रेशर बनाए रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये टेक फिलहाल गोडफ्रे फिलिप्स पर फंडामेंटल नजरिया वैसे नहीं है, आईटीसी पर एक राय नंदीश ने दी। लेकिन हरीश, क्या आप एक राय गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक प्राइस पर देना चाहेंगे? करंट लेवल्स में डाउन ट्रेंड्स दिखे हैं, व्यूअर की खरीदारी के ही स्तर के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ, क्या राय होगी? बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए स्टॉक में जैसे नंदीश जी ने बताया था, बिल्कुल यहाँ पे हमने एक शार्प डिक्लाइन देखने में आता है, स्पेशली इन स्टॉक्स में। जैसे उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक्स में कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है।
तो सपोर्ट्स के आसपास से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। यह खरीदारी ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो शॉर्ट टर्म में 2550 257600 तक का एक अपमूव एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है एक थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल तक अगर बाउंस बैक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके और एग्जिट कर लेना तो बेहतर रहेगा। लेकिन सेटअप मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं तो थोड़ा एक साइडवेज रेंज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो उसके चलते जो भी बाउंस आता है रेजिस्टेंस के पास 2550 के और 2600 के आसपास, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की राय। ऑलराइट, तो चलिए ये राय गोल्डफिश फिलिप्स पर हमें मिल चुकी है। अगला सवाल हिमांशु का है और ये सवाल है वरुण बेवरेजेस पर। नंदीश जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे वरुण बेवरेजेस पर। हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा और उनकी खरीदारी के लेवल स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 300 शेयर्स 280 के दाम पर वरुण बेवरेजेस के हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं, हिमांशु ने खरीदे हैं। 540 के लेवल पर स्टॉक है, करीब 3.5% की गेंस के साथ क्लोज हुआ है। बढ़िया मुनाफा हमारे व्यूअर जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। करीब 78,300 का मुनाफा है इस वक्त 300 शेयर्स की खरीदारी 280 के लेवल पर। क्या राय होगी? FY27 रेवेन्यू फ्रंट पर एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट की तरफ से आए थे, तब हमने देखा तो स्टॉक चल पड़ा था। तो अगर मैं वरुण बेवरेजेस की स्पेसिफिकली बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और अप्रैल, मई और जून जो जिसमें हमने देखा है कि इंडिया में मैक्सिमम जो हम देखा है कि समर टेम्परेचर का काफी बढ़ गए थे, उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी वुड बी वरुण बेवरेजेस। और वरुण बेवरेजेस ने जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया है, स्पेशली इवन इन द साउथ अफ्रीकन एंड द मोरक्को मार्केट, उसमें जो एक अभी जो हमने देखा था कि सीजनल इम्पैक्ट होता था इन वरुण बेवरेजेस, वो स्लो एंड स्टेडली अभी जाने लगाएगा। प्लस मतलब करीबन 1 महीने पहले जब पेप्सिको ने उनका एक जो लाइसेंस था उसको भी उन्होंने 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। तो जिस तरह से उन्होंने रेवेन्यू बेस काफी अच्छा से बना लिया है, स्पेशली इवन इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इवन इन वाटर, एंड नाउ स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द स्नैक सेगमेंट। तो वरुण बेवरेजेस का एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखता है तो वरुण बेवरेजेस is among the consumer staple companies best place to have। ऑलराइट, तो पॉजिटिव नजरिया वरुण बेवरेजेस पर, काफी बढ़िया मुनाफा आप देख रहे हैं। बधाई हिमांशु आपको, और अच्छी स्क्रिप्ट आपने चुनी है, काफी अच्छा एक्शन है, यहां से भी फर्दर अपसाइड दिख सकती है। कोमल का सवाल अगला है, हरीश ऑयल इंडिया पर है। इन्होंने 72 शेयर्स खरीदे हैं ऑयल इंडिया के। लास्ट क्लोज अगर ऑयल इंडिया का देखें 417 का है। व्यूवर की खरीदारी 600 के लेवल की है, यानी कि नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी ऑयल इंडिया के चार्ट्स पर हरीश? मानसी जी, अगर देखा है तो देखिए, जैसे हमने वार का शुरुआत हुआ था उसी टाइम पे एक अच्छा खासा मूव देखने मिल रहे थे स्टॉक्स में। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए, तो जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों से, तो उसके बाद इसमें भी स्टॉक्स में भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसके, कि अगर हिस्टोरिकली भी देखा है तो इसी लेवल से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि 400-415 के बाद से फिर से एक बार रिकवरी आते हुए नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इनका नुकसान है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन 400 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग करने के लिए भी मैं राय दूंगा। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 340 से लेकर 350 के आसपास, सॉरी 440 से लेकर 450 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक आपको देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करें, नीचे हो सकता है कि डिप और देखने मिलेगा 400 तक का, तो वहां पे एवरेज करने की राय दूंगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजर आए तो 440 से लेकर 450 के रेंजेस जैसे आता है वहां पे एग्जिट करने की राय है। तो चलिए ये राय ऑयल इंडिया पर एक बार निकलने के बारे में ही सोचना चाहिए। यहां पर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नंदीश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं क्या है आपके वीआईपी शेयर्स? नंदीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके वीआईपी शेयर्स हम जानना चाहते हैं।
सो मेरे एंड से मैं शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक रिकमेंड करूंगा, जहां पर टारगेट प्राइस इज अराउंड 3,400। तो अगर मैं शैली इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये 4 डेकेड से स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में है, विच इज मेनली टुवर्ड्स द हाई प्रिसिशन एंड द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। और उनका जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और ये काफी सारे डाइवर्स इंडस्ट्रीज से सेगमेंट को डिलीवर करता है, जैसे कि हेल्थ केयर, कंज्यूमर, पर्सनल केयर, ऑटोमोटिव एंड द लाइटनिंग सेगमेंट। तो रिसेंटली उन्होंने जो अपना फोकस बनाए रखा है स्पेशली ऑन द हेल्थ केयर वर्टिकल, और वहां पर उनकी जो कैपेसिटी आ रही है, विच विल इंक्रीज देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू ऑलमोस्ट 4-fold बाय एंड ऑफ Q4 FY28। तो अगर यहाँ पर मैं अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो इट इज लाइकली टू ग्रो दिस नेट प्रॉफिट बाय मोर देन 40% फॉर FY26 to 28। ऑलराइट, चलिए ये वीआईपी शेयर्स नंदीश जी की तरफ से हमें मिलता हुआ। हरीश, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे आज के लिए? मानसी जी, मेरे इस पर आधार पे जो आया स्टॉक है ट्रेंड है। अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है स्टॉक में, लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था ऑलरेडी फंडामेंटली, और टेक्निकली कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था कुछ दिनों से, लेकिन फाइनली आज वो ट्रिप ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने या थोड़ा डिप्स में बाई करने की राय दूंगा ट्रेंड में। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से भी खरीदा जा सकता है ट्रेंड में। और शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो 3200 और 3400 का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2750। हमें जिसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है उसको भी इसमें इस स्टॉक को यहाँ पे करंट लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है ट्रेंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। बिल्कुल अगर देखा है तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम एक ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है जो डिफेंस स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है इस स्टॉक में। तो 420-415 के रेंजेस में बाय किया जाता है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। टारगेट शॉर्ट टर्म की नजर से 450-460 रहेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 385 का। राइट, हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इस खास स्पेशल